हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गुरु इंडिया। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वीटो पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। यानी कि हमारी पार्लियामेंट जब कोई बिल पास करती है तो हमारे प्रेसिडेंट के पास कौन से ऑप्शंस होते हैं, क्या वो उस बिल को रोक सकता है या नहीं रोक सकता, या किन कंडीशंस में रोक सकता है। तो ये सारी पावर्स जो प्रेसिडेंट की हैं वो वीटो पावर्स के अंडर आती हैं। इस वीडियो में मैं आपसे वीटो पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो होता है, जब इंडियन पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास होता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है उसके फाइनल सिग्नेचर के लिए। जब फाइनल सिग्नेचर हो जाते हैं इंडियन प्रेसिडेंट के तो वो बिल एक एक्ट बन जाता है। सो जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं। प्रेसिडेंट के पास 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं। हाँ, तो ये 3 अल्टरनेटिव्स क्या क्या होते हैं प्रेसिडेंट के पास, और ये कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं? अंडर आर्टिकल 111 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 111 है उसके अकॉर्डिंग इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 अल्टरनेटिव्स हैं जब उसके पास कोई भी बिल साइन होने के लिए आता है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है? प्रेसिडेंट अपना असेंट दे देगा, हाँ जी जी कहेगा आपका बिल तो जी बहुत बढ़िया बनाया गवर्नमेंट जी, शाबाश, हम आपको बिल को पास करते हैं। तो उसको पास कर देता है, यानी सिग्नेचर कर देता है, कहता है कि बहुत अच्छा बिल है जी, हम इसको, आप इसको एक्ट बनाइए। सेकंड अल्टरनेटिव क्या है? विदहोल्ड असेंट, यानी कहेगा जी बहुत ख़राब बनाया जी, आपकी गवर्नमेंट ने तो ये बिल सोचे समझे बना दिया, मैं नहीं इस पे साइन करता, विद होल्ड हिज असेंट। सो वो बिल वहीं का वहीं रह जाता है। थर्ड ऑप्शन क्या है? रिटर्न द बिल। प्रेसिडेंट साहब सोचते हैं कि बिल में कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ त्रुटियां रह गई हैं, तो पार्लियामेंट जी आप इसमें कुछ सुधार कीजिए, कुछ कमियां कीजिए, हमारे देश के लोगों के लिए ये बिल अच्छा नहीं होगा, तो आप इसमें सुधार कीजिए और हमारे पास दोबारा भेजिए। तो प्रेसिडेंट के पास थर्ड ऑप्शन होता है टू रिटर्न द बिल। तो जब रिटर्न करती है, प्रेसिडेंट करता है पार्लियामेंट के पास, तो पार्लियामेंट अगर सेम बिल को विदाउट एनी अमेंडमेंट या कुछ अमेंडमेंट करके वापस प्रेसिडेंट के पास भेज देती है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं रहता, यानी उसको उस बिल के ऊपर साइन करने ही पड़ते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी प्रेसिडेंट के पास ये जो रिटर्न करने की पावर है, ये मनी बिल के रिस्पेक्ट में नहीं होती। यानी अगर कोई बिल मनी बिल है तो उसको या तो उसको असेंट देना पड़ेगा या विदहोल्ड असेंट देना पड़ेगा, उसको रिटर्न नहीं कर सकता प्रेसिडेंट उस बिल को, मनी बिल को। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की के पास एक वीटो पावर है, जैसे कि हमने देखा है कि वो किसी भी बिल को विदहोल्ड कर सकता है। यही इसकी वीटो पावर है। सो अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर क्यों दी गई है प्रेसिडेंट को? फर्स्ट रीज़न वाई दिस वीटो पावर हैज़ बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट, इसके 2 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न, कई बार क्या होता है पार्लियामेंट बहुत जल्दी जल्दी से ऐसा कुछ बिल बना दे तो प्रेसिडेंट को लगे कि ये बिल तो बहुत जल्दी में बनाया गया है, यानी हेस्टी डिसीजन लिया है पार्लियामेंट ने, बहुत जल्दी जल्दी में बिल पास कर दिया और मेरे पास भेज दिया, ये हेस्टी बिल, बहुत ही इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी डिस्कस नहीं किया गया और बहुत जल्दी में बनाया गया बिल है, नहीं जी हम नहीं इसको पास साइन करते। तो प्रेसिडेंट के पास ये वीटो पावर इस कंडीशन में होती है। सेकंड, जब कोई भी बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, यानी प्रेसिडेंट ये सोचे अपनी समझ के अनुसार कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी इसको बनाने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया गया, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो अपनी वीटो पावर को यूज़ करे। ये थी वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो वीटो पावर है इसकी 4 टाइप्स होती हैं, यानी 4 टाइप्स।
ये 4 टाइप्स ऑफ वीटो पावर कौन सी होती हैं? फर्स्ट जो होती है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि बिल्कुल अपना विदहोल्ड कर देना असेंट को, यानी प्रेसिडेंट कहे कि मैं इस बिल पे साइन नहीं कर सकता, ये मेरी एब्सोल्यूट वीटो है, मैं इस पे बिल्कुल साइन नहीं करूँगा, तो ये कंप्लीट विदहोल्ड कर देना उस बिल को, तो ये है एब्सोल्यूट वीटो। सेकंड होती है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि अगर प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर को एक्सरसाइज करता है और उसको जो पार्लियामेंट है उसको दोबारा से ओवरराइड कर देती है उस बिल को विद ए हायर मेजोरिटी, तो उसको कहते हैं क्वालिफाइड वीटो। अभी इसके रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बताऊंगा। थर्ड होती है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो उसकी वीटो पावर को ओवरराइड कर देता है, बट विद ए सिंपल मेजोरिटी, ऑर्डिनरी मेजोरिटी। पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि जो प्रेसिडेंट ने वीटो लगाई है उसको सिंपल मेजोरिटी और ऑर्डिनरी मेजोरिटी के द्वारा उसको ओवरराइड किया जाए। एंड फोर्थ इज पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, इसका मतलब होता है कि प्रेसिडेंट कोई भी एक्शन नहीं लेता किसी बिल के ऊपर, ना तो उसके ऊपर अपना नेगेटिव कोई कमेंट देता है ना पॉजिटिव कमेंट देता है, बस अपनी टेबल पर पड़ा रहने देता है, अपनी पॉकेट में पड़ा रहने देता है, इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। सो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास इनमें से 3 वीटोज होती हैं। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो की पावर नहीं है। क्वालिफाइड वीटो की पावर होती है अमेरिकन प्रेसिडेंट की। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर दी गई है क्वालिफाइड वीटो, यानी वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो उसको विद ए हायर मेजोरिटी उस प्रेसिडेंट के जो ऑर्डर है उसके वीटो पावर को ओवरराइड कर सकती है। सो ये थी टाइप्स ऑफ वीटो पावर। सो अब हम डिस्कस करेंगे ये 3 टाइप्स ऑफ वीटोज। फर्स्ट है एब्सोल्यूट वीटो। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का ये मीनिंग होता है कि जब प्रेसिडेंट किसी भी बिल को बिल्कुल साइन नहीं करता, विद होल्ड कर देता है कम्प्लीटली, कि भाई साहब मैं नहीं करूँगा साइन इस बिल के ऊपर, मैं विद होल्ड करता हूँ, मैं नहीं इसके ऊपर सिग्नेचर कर सकता, तो इस कंडीशन में क्या होता है, बिल का हो जाता है द एंड, वो बिल एक्ट नहीं बन पाता। द एंड, ठीक है, ये है एब्सोल्यूट वीटो। अब प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो को कब एक्सरसाइज करता है? यूजली 2 केसेस में एक्सरसाइज करता है। फर्स्ट, जब कोई प्राइवेट मेंबर पार्लियामेंट में इस बिल को इंट्रोड्यूस करता है, यानी कोई ऐसा एमपी जो कि मिनिस्टर नहीं है वो इस बिल को किसी बिल को इंट्रोड्यूस करे, तो प्रेसिडेंट यूजली एब्सोल्यूट वीटो करता है, उसके पावर यूज़ करता है। सेकंड कंडीशन, जब कैबिनेट रिज़ाइन कर देती है, यानी पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास गया, लेकिन प्रेसिडेंट के साइन करने से पहले ही कैबिनेट अगर रिज़ाइन कर दे और जब नई पार्लियामेंट आती है, नई कैबिनेट आती है, वो प्रेसिडेंट को कहे कि आप उस बिल के ऊपर साइन मत कीजिए, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो को एक्सरसाइज करता है। तो इंडियन हिस्ट्री में 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 टाइम्स एब्सोल्यूट वीटो कब यूज़ की गई थी? फर्स्ट 1954 में, जब पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल आया था, तो हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल को विदहोल्ड कर लिया था। पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल, क्योंकि उस टाइम राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था पेप्सू स्टेट्स में, तो उन्होंने अपनी इस पावर को यूज़ करते हुए पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर साइन नहीं किए थे। और सेकंड कंडीशन थी 1991 में, उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट थे मिस्टर आर वेंकट रमन, उन्होंने एक बिल के ऊपर
एब्सोल्यूट वीटो यूज़ की थी, वो बिल का नाम था सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल। यानी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनकी सैलरी अलाउंसेस और पेंशन का जो अमेंडमेंट बिल था, तो ये बिल लास्ट डे जब लोकसभा डिसोल्यूशन हुई थी उससे एक दिन पहले ही इस बिल को पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट ने इस बिल को होल्ड कर लिया था। सैलरी अलाउंसेस ऑफ एमपीज अमेंडमेंट बिल, एमपीज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका ये बिल था। तो ये दो कंडीशन थी जब एब्सोल्यूट वीटो इंडिया में और एक्सरसाइज की गई थी प्रेसिडेंट के द्वारा। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड वीटो पावर होती है वो होती है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आता है साइन होने के लिए, तो प्रेसिडेंट उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है पार्लियामेंट के पास कि आपके बिल में कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, आप इसको पार्लियामेंट के पास जब बिल दोबारा जाता है तो और पार्लियामेंट उस बिल को अमेंड करके या विदाउट अमेंडमेंट करके, यानी विद पार्लियामेंट उस बिल को या तो अमेंडमेंट करेगी विद अमेंडमेंट या फिर कोई अमेंडमेंट नहीं करेगी, वापस ऐसे ही भेज देगी, नहीं जी हमने तो बहुत अच्छा सोचा था, आप दोबारा साइन कीजिए। तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन, प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज असेंट टू बिल। उसके पास ये होती है सस्पेंसिव वीटो। बट प्रेसिडेंट के पास ये जो पार्लियामेंट के पास जो पावर होती है रीपैसेज ऑफ बिल, उसको सिंपल मेजोरिटी के साथ, ऑर्डिनरी मेजोरिटी के साथ उसको वापस प्रेसिडेंट के पास भेजती है। इन अमेरिका उसके पास है, अमेरिका में क्वालिफाइड वीटो, यानी उसको हायर मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है और वो वापस उसके पास प्रेसिडेंट के पास भेजती है अमेरिका में। तो इंडिया में ऑर्डनरी मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट उस बिल को दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजती है और उस कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं रहता और उसको उस बिल के ऊपर साइन करना पड़ता है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो सस्पेंसिव वीटो की पावर है ये प्रेसिडेंट के पास मनी बिल्स के रिस्पेक्टिव नहीं होती, यानी या तो मनी बिल्स के रिस्पेक्ट में या तो प्रेसिडेंट किसी बिल को विथहोल्ड कर सकता है या उसको एग्री करना पड़ेगा, उसके पास सस्पेंसिव वीटो की पावर नहीं है, क्योंकि मनी बिल जो हैं वो प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुए होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, मनी बिल जब भी प्रेसिडेंट के पास आते हैं तो प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट टू द बिल। ठीक है। तो फ्रेंड्स, थर्ड जो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है वो होती है पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉकेट वीटो का मतलब है कि जब भी प्रेसिडेंट के पास कोई बिल पास होने के लिए उसके सिग्नेचर के लिए आता है तो प्रेसिडेंट ना तो उस बिल को रिटर्न करता है, ना ही उसको रिजेक्ट करता है, ना ही उसको पास करता है, बल्कि उस बिल को अपने टेबल पर कीप्स द बिल ऑन द टेबल, कीप्स बिल ऑन हिज टेबल फॉर इनडेफिनेट पीरियड, ऑन हिज टेबल, यानी मेरे बिल पे टेबल पे पड़ा है जी ये बिल, मैं तो इस पर साइन नहीं करूँगा, ना ही मैं आपके पास वापस भेजूँगा, अभी मेरा मन नहीं है इस बिल के रिगार्डिंग, बहुत ही गलत बिल है तो मैं इसके ऊपर साइन नहीं कर सकता, ये बिल पड़ा है मेरे पास, ना ही रिजेक्ट करता है कोई पॉजिटिव एक्शन, कोई नेगेटिव एक्शन कुछ भी नहीं लेता। सो इसको कहते हैं पॉकेट वीटो, यानी प्रेसिडेंट ने अपनी पॉकेट वीटो की पावर को एक्सरसाइज किया है। तो प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो की एक्सरसाइज पावर को एक्सरसाइज क्यों करता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है कि जिसके अंदर प्रेसिडेंट को किसी बिल के ऊपर साइन करने होते हैं, यानी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आए तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कितने ही टाइम ले, आराम से सोचे समझे और उस बिल के ऊपर साइन करे, कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। और एक और बात है, यहाँ पे यूएसए में प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 10 डेज़ का टाइम होता है, यानी 10 डेज़ में उसको विदहोल्ड करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा या रिकन्सिडरेशन के लिए भेजना पड़ेगा। और इंडियन प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स ज़्यादा है पॉकेट वीटो की, क्योंकि वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए अपने पास इस बिल को रख सकता है। सो इसीलिए कहते हैं कि जो इंडियन पावर प्रेसिडेंट की जो पावर है विद रिस्पेक्ट टू पॉकेट बिल, उसकी पॉकेट ज़्यादा बड़ी है प्रेसिडेंट यूएसए के प्रेसिडेंट के। सो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पॉकेट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन द दैट ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी बिल, एक्सप्लेन दिस फ्रेज। सो
इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि यूएसए के प्रेसिडेंट के पास 10 डेज का टाइम होता है, लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट के पास इंडेफिनिट पीरियड है कि वो उस बिल के साथ क्या करे। अब इस बिल को कब एक्सरसाइज किया गया था इंडिया में? 2 बार इस बिल को एक्सरसाइज किया गया था। फर्स्ट टाइम, वन टाइम एक्सरसाइज किया गया था 1986 में। तो इस बिल को एक्सरसाइज किया गया था 1986 में, इस पावर को। उस टाइम प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को अपने टेबल पर पड़ा रहने दिया था, अपनी पॉकेट में पड़ा रहने दिया था, क्योंकि ये बिल था उस टाइम फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा था। तो प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने स्टैंड लिया और इस बिल को अपनी पॉकेट में रखा, यानी इस बिल के ऊपर ना ही कोई पॉजिटिव एक्शन लिया, ना ही कोई नेगेटिव, अपने टेबल पर पड़ा रहने दिया और साइन नहीं किए। तो इस तरह ये बिल पास नहीं हो सका। लेकिन 1989 में जब नेक्स्ट प्रेसिडेंट आए मिस्टर आर वेंकटरमन, उन्होंने इस बिल को वापस पार्लियामेंट के पास भेजा कि आप देख लीजिए, इस बिल को कुछ अमेंडमेंट कर सकते हो या इसको क्या कर सकते हो, रिकन्सिडर कीजिए। लेकिन उस टाइम नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस बिल को ड्रॉप कर दिया था। सो ये कंडीशन, ये थी पॉकेट वीटो की पावर। अब एक और इम्पोर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट के पास, नो वीटो पावर इन केस ऑफ विच बिल? नो वीटो पावर इन केस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो वीटो पावर इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए अगर कोई बिल हो, अमेंडमेंट बिल, तो उसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट के पास ये वीटो पावर नहीं होती। तो ये कब किया था? इन 1971, जब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, तो उस टाइम प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेटरी बना गया था कि ये ऑब्लिगेटरी बना दिया गया था प्रेसिडेंट के लिए 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के द्वारा कि आपके पास अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है तो आपको उसके ऊपर आपको साइन करने ही पड़ेंगे। तो ये ऑब्लिगेटरी बना दिया गया था। सो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर नहीं होती इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो के ऊपर, और इस टॉपिक को मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।